आज हम लोग दिगंत भाग 2 से मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया कड़वक चैप्टर को पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ईस्वी लगभग 1492 की थी और मृत्यु अनुमानतः 1548 में हुई। इनका निवास स्थान था जायस कच्छ अमेठ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिन्हें मलिक राजे अशरफा के नाम से भी जाना जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु हैं सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। चेचक के कारण मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा रूपहीन हो गया था तथा ये बाईं आंख और कान से वंचित थे, लेकिन जायसी अत्यंत मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। मलिक मोहम्मद जायसी की अनेकों कृतियां हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महिरी बाईसी, मसला या मसलनामा, इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियों का भी उल्लेख सामने आता है। यहाँ प्रस्तुत दोनों कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। कविता का शीर्षक है कड़वक। कड़वक का अर्थ होता है वैसी कड़ी जो एक दूसरे को जोड़ता है, और इस कविता में 2 कड़वक पढ़ने हैं। ये दोनों कड़वक पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वभाव से अपने रूपहीनता और एक आंखपन के प्रकृति को चित्रण द्वारा महिमा मंडित यानी बड़ाई करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा जो बाहरी सौंदर्य है वह मायने नहीं रखता है। हमें अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, हमें गुणवान होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर बाहरी सौंदर्य मतलब नहीं रखता है, हमारे अंदर के गुण मायने रखते हैं। और कवि कहते हैं कि इन्हीं आंतरिक गुणों के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी। दूसरा जो कड़वक है वो पद्मावत के उपसंहार खंड से लिया गया है, यानी कि अंतिम खंड से लिया गया है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन है। वे बताते हैं कि उन्होंने इसे गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि अब न वह राजा रत्नसेन है और न रूपवती रानी पद्मावत है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन वह इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, लेकिन उसकी कीर्ति सुगंध की भांति हमेशा महकते रहेगी। इस कहानी का पाठक उन्हें सदैव याद रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़वक संख्या 1। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। चांद जईस जगी विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। कहने का अर्थ है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पास सिर्फ एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी उसे सुना वो विमुग्ध हो गया। चांद जईस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। इस पंक्ति के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी कहना चाहते हैं कि जब विधाता ने चांद को बनाया तो उसे सदोष बनाया, यानी दोषों से युक्त बनाया, उसके अंदर कलंक भेजे। किंतु चंद्रमा ने क्या किया? उससे लोगों के बीच प्रकाश फैलाया। ठीक उसी प्रकार जायसी के भीतर भले ही अंग भंग दोष था, किंतु उन्होंने अपनी कृति के द्वारा उज्ज्वलता फैलाई। जग सुझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखत्तर माहा। नक्षत्र यानी नक्षत्र। जग सुझा एक ही नैनाहा यानी कि जायसी जब दुनिया को देखते हैं तो सिर्फ एक ही आंख से देख पाते हैं। उवा सुख अस नक्षत्र माहा, किंतु जो इनका आंख है वो अन्य लोगों के अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा चमत्कृत है, कहीं ज्यादा तेज है। उवा सुख अस नक्षत्र माहा, जिस प्रकार से सुबह का जो शुक्र होता है बाकी ताराओं से ज्यादा चमत्कृत होता है, ज्यादा अपेक्षाकृत तेज होता है, ठीक उसी प्रकार जायसी के पास भले ही एक आंख है, लेकिन वो अन्य लोगों की आंखों से ज्यादा तेज है। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आगे प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जब तक आम के फल में डाभ यानी मंजरी नहीं होती तब तक वह मधुर सुगंध से सुवासित नहीं होता। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहने का अर्थ है कि जब तक आम में डाभ यानी मंजरी, गांव देहात की भाषा में इसे मोजर बोलते हैं, जब तक आम के फल में डाभ यानी मंजरी नहीं होता तब तक वह मधुर सुगंध से सुवासित नहीं होता।
मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जो रिलाई रकत खेलेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हुई। इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीली किया है। औ मन जानी कवित उस कीन्हा, मकु यह रहेर जगत मह जीन्हा। कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहने का अर्थ है कि मैंने यह विचार करके इस कविता का निर्माण किया है, बहुत सोच विचार करके इस कविता का निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहेगा। आगे अपने काव्य के पात्रों को याद करते हुए कहते हैं, कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्न सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की थी। यहाँ पर सुआ जो शब्द यूज हुआ है वो एक तोता के लिए प्रयोग में आया है। पद्मावती जो कि सिंघल की राजकुमारी थी, उसके सौंदर्य का बखान एक सुआ यानी तोता आकर के राजा रत्न सेन को सुनाता है। तभी ये कहानी आगे बढ़ती है। उसी के बारे में कहा जा रहा है, कहाँ सुबह असी बुद्धि अपराजा, यानी कि वह सुबह जिसने राजा रत्न सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की वह कहाँ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जई कीन्ह बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस पंक्ति के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि वह सुल्तान अलाउद्दीन अब कहाँ है। कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। और कहाँ है वह स्वरूप धारण करने वाली पद्मावती। कोई ना रहा इस जगत में, रहा तो सिर्फ उनकी कहानी। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। के न जगत बेचा, के न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सवरे दुई बोल। भावार्थ यह है, कोई भी संसार में न रहा, केवल उनकी कहानी बची रही। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु। धनी वही हैं जिनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा अभी तक स्थिर है। फूल मरे पे मरे न बासु। फूल के रूप में उनके शरीर भले ही नष्ट हो गए हैं, परंतु उनकी कृति जो है सुगंध के भांति आज भी महक उठती है। केई न जगत बेचा, केई न लेन जस मोल। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी संसार में ना तो अपनी कीर्ति को बेचा है और ना ही अपनी कीर्ति को खरीद पाया है। जो यह पढ़े कहानी, हम सवरे दुई बोल। लेकिन जो इस कहानी को पढ़ेगा, दो शब्दों में हमें याद करेगा। यानी कि मेरी रचनाएं इतनी अच्छी है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो मुझे याद रखेगा। इससे मेरी कीर्ति बनती है, इससे मेरी प्रतिष्ठा बनती है। जो यह पढ़े कहानी, हम सवरे दुई बोल। यानी जो इस कहानी को पढ़ेगा, दो शब्दों में हमें याद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी की और भी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। आपको जो भी चैप्टर मुश्किल लगता है उस चैप्टर को हमें कमेंट में बताएं, हम जल्द ही उस पर वीडियो लाएंगे।